शनिवार जामुड़िया के नीघा एयर ड्रॉम मैदान में देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया एवं मुख्यमंत्री पर जमकर प्रहार किया और कहा कि दीदी जातिवाद को हथियार बनाकर सत्ता में रहना चाहती है, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। यह तो तय है कि इस बार बंगाल में भाजपा की ही जीत निश्चित है। शनिवार जामुड़िया के नीघा एरोड्रोम मैदान में देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बंगाल में भाजपा को जीत दिलाने की बात कही। दूसरी ओर तृणमूल को आड़े हाथों लेते हुए ममता बनर्जी के ऊपर जमकर प्रहार किया। कहा कि ममता बनर्जी समाज में भेदभाव करती है, उनका हमेशा अहम मुद्दा जातिवाद ही रहा है। वह लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना दी है। बंगाल की स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर ही होती जा रही है। इसका सारा श्रेय तृणमूल की सरकार को जाता है। एवं उन्होंने बीते 2 वर्ष पूर्व आसनसोल रानीगंज के दंगों को याद दिलाया और कहा कि बंगाल की परिस्थिति कैसी है यह तो उसी वक्त समझ आ गया था। और उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अपने हित के लिए क्या सही है वह बखूबी जानती है और इस बार भाजपा की जीत निश्चिंत है और यह बात दीदी को भी पता है, इसीलिए वह बौखला गई है। और उन्होंने यह तक कहा कि ममता बनर्जी बंगाल के लोगों को मतदान से रोकना चाहती है ताकि उनकी गद्दी बच सके। कुल मिलाकर दीदी केवल सत्ता में रहना चाहती है। मौके पर मुख्य रूप से मंच पर मंत्री बाबुल सुप्रियो, दुर्गापुर के सांसद एस आलूवालिया, बांकुड़ा के सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार, पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय महतो, प्रमुख व्यवस्थापक शाह, झारखंड के पूर्व उपाध्यक्ष राकेश कुमार, राज्य कमेटी सदस्य पवन सिंह, जिलाध्यक्ष शिवराम बर्मन, 9वें विधानसभा के उम्मीदवार कर्नल दीप्तांशु चौधरी, लखन गुरई, जितेंद्र तिवारी, कृष्णेंदु मुखर्जी, डॉक्टर बीजन मुखर्जी, अजय पोद्दार, अरिजीत रॉय, तापस राय, अग्निमित्रा पाल, भाजपा जिलाध्यक्ष शिवराम बर्मन मौजूद थे। मंच पर उपस्थित लगभग सभी शीर्ष नेताओं ने अपने वक्तव्य रखे। कोरोना के दौरान भेजे गए राशन को लूटते हैं तो वो उन्हें खुली छूट देती है। केंद्रीय टीमें चाहे सहयोग के लिए आए या फिर करप्शन की जांच के लिए, दीदी उनको रोकने के लिए पूरे संसाधन लगा देती है। दीदी केंद्रीय वाहिनी ही नहीं, सेना तक को बदनाम करती है। राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाती है। दीदी खुद को देश के संविधान से ऊपर समझती है। सामने आता है इस ऑडियो में कुछ बिहार के टीएमसी नेता को कहा जा रहा है कि मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली निकालो। दीदी वोट बैंक के लिए कहां तक जाएगी आप? सच्चाई ये है कि दीदी ने कुछ बिहार में मारे गए लोगों की मृत्यु से भी अपना सियासी फायदा करने की सोची। शवों पर राजनीति करने की दीदी को बहुत पुरानी आदत है। दीदी की सरकार ने सब में भेदभाव किया, पक्षपात किया। आपको 3 साल पहले की रामनवमी याद है? आसनसोल रानीगंज के दंगे कौन भूल सकता है? इन दंगों में सैकड़ों लोगों के जीवन भर की मेहनत राख हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का हुआ, पटरी पर दुकान लगाने वालों और छोटे व्यापारियों का हुआ। दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? पूरी ताकत से बोलिए, पता चले देश को। दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? तुष्टीकरण की नीति किसने पनपाई? तुष्टीकरण की नीति किसने पनपाई? किसके कारण पुलिस दंगाइयों के पक्ष में खड़ी रही? किसके कारण पुलिस दंगाइयों के पक्ष में खड़ी रही? एक ही जवाब है ना? एक ही जवाब है ना? हर कोई कह रहा है दीदी के कारण, दीदी के कारण, दीदी के कारण। भाई और बहनों,
जो विकास पर विरोध को, विश्वास पर प्रतिशोध को, सुशासन पर राजनीति को प्राथमिकता देती है, ऐसी सरकार पश्चिम बंगाल का भला नहीं कर सकती। इसलिए बंगाल को आशोल परिवर्तन चाहिए। आज बंगाल में मेरी ये पहली सभा है। नववर्ष में बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। 4 दफा मतदान, 4 दफा मतदान, ये से हो लोग खान खान। चार दौर का मतदान ये से बाकी 4 दफा मतदान, बाकी 4 दफा मतदान दीदी भाई को टिकट कटान। लेकिन बंगाल में जो सरकारें रही, उनके कुशासन ने आसनसोल को कहां से कहां पहुंचा दिया। जहां लोग चाकरी के लिए आते थे, आज यहां से लोग पलायन हो रहे हैं। मानुष की बात करने वाली है, यहाँ हर तरफ माफिया राज फैला दिया। आसनसोल की प्राकृतिक संपदा को लूटने के लिए कोयला माफिया, नदियों की बालू को लूटने के लिए अवैध खनन माफिया, सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए भूमाफिया। साथियों, यहाँ सालनपुर, बाराबनी, जमूरिया, रानीगंज, उखड़ा, बल्लालपुर से लेकर बांकुड़ा बॉर्डर तक अवैध कोयला खनन का साम्राज्य फैला हुआ है। यहाँ का कोयला, रेत और दूसरे खनिजों को काला माल कहा जाता है, किस तक पहुंचता है, ये हर कोई जानता है। बंगाल के ट्रक वालों को, ट्रांसपोर्ट से जुड़े साथियों को, यहाँ के उद्यमियों को जो बाइको टैक्स देना पड़ता है, वो भी बंगाल के लोग भली भांति जानते हैं। साथियों, इस चुनाव में आपका एक वोट सिर्फ टीएमसी को साफ करेगा इतना ही नहीं है, बल्कि आपका एक वोट यहां से माफिया राज को भी साफ करेगा। साथियों, बंगाल और भारत के लिए रवि ठाकुर का आदेश है, रवि ठाकुर का आदेश है, चित्तो देखा भय सुनो, चित्तो देखा भय सुनो। हृदय जहां भय मुक्त रहे, लेकिन दीदी का प्रयास रहता है चित्तो देखा भय आक्रांत, चित्तो देखा भय आक्रांत। हृदय जहां भयाक्रांत रहे। दीदी को इस बार के चुनाव में छप्पा वोट नहीं करने दिया जाना है, तो वो और उखड़ा गए। दीदी की गुंडागिरी, मस्तानगिरी का खेला नहीं करने दिया जा रहा
दीदी बौखला रही है। दीदी द्वारा हर पैंतरा आजमाया जा रहा है ताकि बंगाल के लोगों को वोट देने से रोका जाए। टीएमसी द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक दीदी ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खुलवा दिया है। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ आदरणीय दीदी, आप जितनी चाहे साजिशें कर लीजिए, जितनी चाहे कोशिशें कर लीजिए, इस बार आपकी साजिश बंगाल के लोग खुद ही नाकाम कर रहे हैं। जामुड़िया से दिलीप साहू। दुर्गापुर से आसनसोल जाने के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर हुई सड़क दुर्घटना में 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। शुक्रवार शाम रानीगंज के मंगलपुर में खड़ी 10 पहिया ट्रक के पीछे पुलिस वैन ने अचानक टक्कर मार दी। यह दुर्घटना कैसे घटी और क्यों इसके पीछे कोई साजिश है या एक आम दुर्घटना, यह एक बड़ा प्रश्न है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दुर्गापुर से आसनसोल जाने के दौरान नेशनल हाईवे 2 पर हुई सड़क दुर्घटना में 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। शुक्रवार रानीगंज के मंगलपुर में खड़े एक 10 चक्का ट्रक के पीछे अचानक ही पुलिस वैन ने जोरदार धक्का मार दिया, जिससे वैन के परखच्चे उड़ गए। हालांकि ट्रक में इस तरह का कुछ खास नुकसान होने की बात सामने नहीं आई है, पर पुलिस वैन में सवार ड्राइवर सहित 7 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत भी गंभीर है। अस्पताल के लोगों द्वारा देखे जाने पर पुलिस थाने को सूचित किया गया, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंच के घायल पुलिसकर्मियों को तुरंत आसनसोल महकुमा अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस वैन को ट्रक की सहायता से थाने ले जाया गया। हालांकि यह घटना कैसे और क्यों हुई, इसकी जांच की जा रही है। एक्सीडेंट जो हुआ था कैसे हुआ, थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये वाला गाड़ी भैया पहले से खड़ा हुआ था, ठीक है। अभी वाला गाड़ी पीछे से आ रहा था, पूरा ओवर डेवलप। अच्छा, ये आगे इसको ठोक दिया। अच्छा, और अंदर में उसका 7 आदमी था, अच्छा। ड्राइवर को छोड़ के। अच्छा, ड्राइवर का भी थोड़ा ज़्यादा चोट लगा है, सीरियस में है, और 7 आदमी का भी थोड़ा मोड़ा चोट लगा है। उन लोग को भी लेके गए। अच्छा, कब हुआ था भैया ये 10 मिनट पहले हुआ भैया। अच्छा, ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी भी जा रहा था क्या पीछे? नहीं, गाड़ी खड़ा हुआ था, ये तो गाड़ी ब्रेक डाउन हुआ। अच्छा, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम है तो सुनील बावरी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बुद्धगल से विधानसभा सीट से तृणमूल प्रत्याशी नेपाल घुरई के समर्थन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रही है और दूसरी ओर भाजपा तृणमूल पर निशाना साधती है और चुनाव आयोग पर उंगली उठाती है। आखिर कौन सही और कौन गलत? राज्य में बाहरियों के आगमन के कारण कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। बाहरी लोग इस राज्य में आकर ठिकाना बनाए हुए हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उक्त बातें बुद्धबुद में गलसे विधानसभा सीट के तृणमूल प्रत्याशी नेपाल घुरई के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 10 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में विकास के अनेकों कार्य किए हैं। नदिया के राणाघाट में भाजपा प्रत्याशी के साथ केंद्रीय वाहिनी के जवानों का भोजन कराने का वीडियो वायरल हुआ है। इससे साबित होता है कि केंद्रीय वाहिनी भाजपा के इशारे पर चल रही है। बुद्धबुद में ममता बनर्जी के चुनावी सभा को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। शनिवार दोपहर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गलसी पहुंचे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करने तिलडांगा मैदान पहुंची। ना ढोके तारे बांग्ला केन आमरा दायित्व नेब
মুম্বাইতে অনেক হয়ে গেছে কোভিড, গুজরাটে পাঁচিল তুলে দিয়েছে ডেড বডি পোড়াতে যাতে লোকে দেখতে না পারে, সরি এই লখনৌতে, গুজরাটে ভর্তি হয়ে গেছে কোভিড। আপনাদের শুধু বলবো মাস্কটা পরুন, ভোটের সময় মাস্ক পরে যাবেন এবং ওখানে ওরা গ্লাভস দেবে আপনি ভোট দিতে গেলে। সুতরাং নিজেকে নিজের মতো করে আগের বার যেমন রক্ষা করেছেন সেইভাবে রক্ষা করুন, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। যদি কারো কোনো বাড়তি অসুখ থাকে তাহলে ডাক্তারকে দেখিয়ে নেবেন। এখনও আমাদের রাজ্যে অ্যালার্মিং হয়নি, কিন্তু তবু আমি চাই যেন না হয়। আমাদের রাজ্যে যতটুকু হয়েছে তা ওই বহিরাগতদের জন্য হয়েছে। বারবার আমি বলছি বহিরাগত গুন্ডারা এসে বসে আছে, বারবার বলছি বহিরাগত লোকগুলো এসে বসে আছে, সব হোটেল বুক করে, সব গেস্ট হাউস বুক করে, সব মন্দির মসজিদ বুক করে সব এসে বসে আছে। এবং সব গেস্ট হাউসগুলোতে, মন্দির মসজিদ মানে গেস্ট হাউসে সব বসে আছে, আর সব কোভিড নিয়েও বসে আছে, আর ওদের কোভিডটা আমাদের ছড়িয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমরা বললাম ইলেকশনটা একসাথে করে দাও, ঠিক আছে, তবু এগুলো সব আমাদেরই জায়গা, তবুও আমরা প্রবলেম চাই না, মানুষের ক্ষতি হোক চাই না, করলো না, সময় কমিয়ে দিল। কেন বাবা? যখন বিজেপি এলাকায় ইলেকশন ছিল, যদিও ওগুলো পাবে না, তখন তুমি 8 দিন 10 দিন করে টাইম দিয়েছো, আর এখন 3টে ফেজে 4টে ফেজে, আগের ফেজেও 24 ঘন্টা কমিয়ে দিয়েছিলে 72 ঘন্টা, এবারেও প্রত্যেকটা ফেজে, পঞ্চম ফেজে কমিয়েছে, ষষ্ঠ ফেজে কমিয়েছে, সপ্তম ফেজে কমিয়েছে, অষ্টম ফেজে কমিয়েছে, অর্থাৎ 4 দিন ক্যাম্পেনিং আমাদের নষ্ট করে দিলে। তা তুমি যদি 4 দিন ক্যাম্পেনিং নষ্ট করে দাও, আর সন্ধ্যে 7টা থেকে পর্যন্ত ক্যাম্পেনিং, সকাল 10টা থেকে, টাইমটা পুরো কেটে নাও, তাহলে তুমি একসাথে ক্লাব করে ভোট করতে পারো না কেন? তুমি তোমার ইচ্ছে মতো, বিজেপির ইচ্ছে মতো চলবে। বড় ঘটনা ঘটলে কিন্তু তোমাদের উপরে দায়িত্ব বর্তাবে। 2জন ক্যান্ডিডেট ইতিমধ্যে মারা গেছে, 2টো সিটি আমাদের উইনিং সিট, 2টোই মুর্শিদাবাদে আমাদের রাজনীতি করি। কিন্তু ততদিনে আমি ইউথ স্পোর্টসের মিনিস্টার ছিলাম, উইমেন চাইল্ডে। আমি একটা মিটিং করতে এসেছিলাম এখানে বুধবুধে, এবং মিটিংটায় এত ভিড় হয়েছিল, বর্ষাকাল ছিল। আমি চলে যাওয়ার পর একটা প্রাচীর ধসে একটি 12 বছরের ছেলে মারা গিয়েছিল। আমার কানে খবরটা আসতে আমি আবার আসানসোল থেকে এখানে ফিরে এসেছিলাম এবং পরিবারটির সাথে দেখা করে গিয়েছিলাম। সেই ঘটনাটি আজও আমাকে যন্ত্রণা দেয়, আমাকে দুঃখ দেয়, তাই আমি বারবার করে এই কথাটা মনে রাখি। আজকে গলসিতে এসে তাই আমি সেই ঘটনাটাকে প্রথম স্মরণ করলাম। আপনারা জানেন দীর্ঘ প্রতীক্ষা আছেন, আপনারা ইভেন বাড়িতে কি রান্না হবে সেটা বললেও ফোনটাকে ট্যাপ করছে কেন্দ্রীয় সরকার, পুরো ফোন ট্যাপ করছে, এবং ইটস এ গ্রেট স্ক্যাম। আমি এটা নিয়ে সিআইডি এনকোয়ারির অর্ডার দেব, এবং আমি মনে করি এটা সিআইডি এনকোয়ারি করে বের করা উচিত, কে আমার ফোন ট্যাপ করেছে আমি জানতে চাই। আমি ছেড়ে দেব না, অনেকগুলো এফআইআর হয়েছে, এবং বিজেপি দল বেঁধে এটাকে পাবলিসিটি করেছে। তার মানে ঠাকুর ঘরে কে না, তো আমি তো কলা খাইনি, তুমি করেছো বিজেপি, তোমার সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে আর তোমার দালাল কাউকে দিয়ে। আমি তো খুঁজে বের করবই, অলরেডি আমার খুঁজে বার করা হয়ে গেছে কে কে এই খেলায় আছে। আপনারা কি ভাবেন ছেড়ে দেবো? আপনারা কি ভাবেন শীতলকুচি ফায়ারিং ছেড়ে দেবো? আপনারা কি ভাবেন যেখানেই যা ঘটনা ঘটে থাকুক না কেন ছেড়ে দেবো? কোনোদিন ইলেকশনে এত ভায়োলেন্স হয়নি, এই ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে হচ্ছে, ল অ্যান্ড অর্ডার কিন্তু এখন আমার আন্ডারে নেই। আমি চাই শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হোক, তাই আমি 3-4 বছরের মধ্যে সব 100% বাড়িতে। আর গ্রামের ছোট ছোট রাস্তাগুলো আমরা ঠিক করেছি, বড় রাস্তার সাথে, স্টেট হাইওয়ে, ন্যাশনাল হাইওয়ের সাথে আমরা সব যুক্ত করব আস্তে আস্তে। ফলে আগামী দিন মনে রাখবেন, সিপিএম এর আমলে আর আরো কংগ্রেসের আমল সব নিয়ে গত 65-70 বছরে, 65 বছরে রাস্তা হয়েছিল বাংলায় মাত্র 25,000 কিলোমিটার, আর আমাদের 5-6 বছরে রাস্তা হয়েছে 94,000 কিলোমিটার। আর আগামী দিন আরো 46,000
আরো 46,000 কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে পথশ্রীর মধ্যে। আপনাদের এখানে ITI হয়েছে, পলিটেকনিক হয়েছে, আপনাদের গলসি বলুন, কাকসা বলুন, পলিটেকনিক হয়েছে, ITI হয়েছে, প্রাইভেট LD কলেজ হয়েছে, কর্মতীর্থ হয়েছে, কিষাণ মান্ডি হয়েছে, কোল্ড স্টোরেজ হয়েছে, বিভিন্ন জিনিস হয়েছে। আজকে চাষিদের ঘরে ঘরে আমরা ধান কিনে নিই, চাষিদের যাতে অভাবে ধান বিক্রি করতে না, কিন্তু আমাদের চাল দিয়ে রেশনে আমার চাষির তৈরি করা বর্ধমানের চাল, বাঁকুড়ার চাল, হাওড়ার চাল, হুগলির চাল, বীরভূমের চাল, মনে রাখবেন চাষিদের চালটা বিক্রি হয়ে যায় এইখানে একমাত্র জায়গা। আমরা এত ধান ফলাই, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ফুড কর্পোরেশন আমাদের থেকে খুব অল্প ধান কিনতে চায় না, কিন্তু আমরা চাষি। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। आगे की बुलेटिन की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস,
টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शुक्रवार रात तक कांकसा मुचीपाड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 खाटपुकुर के पास चाय पानी और स्टेशनरी की दुकान में चोरी की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल व्याप्त हो गया। दुकान के मालिक ने बताया कि दुकान की खिड़की का शीशा तोड़कर इस घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांकसा मुचीपाड़ा के पास खटपुकुर नंबर 2 पर चाय पानी और स्टेशनरी की चोरी हुई। दुकान के मालिक खटपुकुर के रहने वाले विद्युत मंडल ने आरोप लगाया कि शुक्रवार रात बदमाशों ने उनकी दुकान की खिड़की का शीशा तोड़ दिया और कैश बॉक्स से सभी सामान और नकदी छीन ली। दुकान के मालिक का अनुमान है कि लगभग 25,000 रुपए की चोरी हुई है। बदमाश मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ने में सफल रहे, लेकिन अंदर नहीं जा सके। शनिवार सुबह दुकान के मालिक दुकान खोलने आए तो देखा कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और दुकान के सारे उपकरण बिखरे पड़े थे। काकसा थाने की पुलिस ने लिखित शिकायत दर्ज की। नेशनल हाईवे 2 के किनारे इस तरह के दुष्कर्म से व्यापारियों में दहशत फैल गया है। दुकान मालिक सहित अन्य दुकानदारों ने भी सुरक्षा लापरवाही की शिकायत की। ওখানে সকালে দেখছি এসে চুরি হয়ে গেছে, মালমালা সব চুরি হয়ে গেছে। চুরি গেছে, সিগারেট আছে, সাবান ছিল, তেল, কেক, বিস্কুট, তারপরে আপনার শ্যাম্পু, ক্যাশ বাক্স থেকে টাকাটা মেরে চুরি করে নিয়েছে, সব বার করে নিয়েছে। হ্যাঁ, ক্যাশ বা এইটা আর ওটা দুটি এখানে পড়েছিল। না, এর আগে কোনো দিনই হয়নি, এই প্রথম। দরজা তো আঘাত মেরেছে কিন্তু ভাঙেনি, দরজাটা আঘাতের দাগও রয়েছে, ভাঙতে পারেনি। তালাগুলো ভেঙেছে, তালাগুলো ভেঙে নিয়েও চলে গেছে। রাতেই হয়েছে, হয়তো ভোর দিকেও হতে পারে, রাতেও হতে পারে, কারণ আমি তো 10টায় বন্ধ করে গেছি, সকালে এসে দেখছি এই অবস্থা। নিরাপত্তা অভাব তো, চুরি যখন হচ্ছে অভাব তো বোধ করছি ফাঁকা জায়গায়। এখানে মোটামুটি 1 বছর হয়ে গেল, 1 বছরের কাছাকাছি। না, কোনো দিন হয়নি, এই প্রথম। থানায় আমি গেছিলাম সকালে, থানায় কাঁকসা থানায় জানিয়ে এলাম, ওরা বললো যাবে, আমি লিখে নিল ডায়েরিতে, বলে ইনকোয়ারি যাবে, এইটুকুই বললো। মোটামুটি 25,000 টাকা মাল গেছে, টাকা মাল নিয়ে কিছু বুঝতে পারছি না। আমার দোকানে কোল্ড ড্রিঙ্কস আছে, সিগারেট আছে, মানে যেটা আইটেমগুলো থাকে স্টেশনারি গুডসের মতো যেসব আইটেম থাকে, প্লাস চা, বিস্কুট ফিস্কুট। বিদ্যুৎ মণ্ডল, দোকানের মালিক। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के सिटी सेंटर इलाके में सपनापुरन नामक संस्था द्वारा बस्ती के गरीब बच्चों को वस्त्र वितरण करने एवं भोजन कराने को लेकर निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रमल्लिका बनर्जी ने संस्था के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज की। আজকে আপনি কি অভিযোগ করলেন? আজকে এই গতকালকে স্বপ্নপুরাণের তরফ থেকে যে বাচ্চাদের খাওয়ানো এবং সেখানে যে নতুন জামা কাপড় দেওয়ার যে বিষয়টা, এটা নির্বাচনী ঘন্টা বেজে গেলে এই ধরনের কাজ, এটা আইন বিরোধ। এটা কখনোই এর মধ্যে পড়ছে না, যেটা আমাদের মনে হচ্ছে যেটা ভোটকে প্রভাবিত করার জন্য এই গৌরাঙ্গ বিশ্বাস বা এই স্বপ্নপুরাণের তরফ থেকে করা হয়েছে। এবং আমার ধারণা যে এখানে কোনো রাজনৈতিক দলকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য এই পদ্ধতি, কারণ নির্বাচনের মুখে, নির্বাচনের ডেট ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরে এটা একটা আইন বিরোধ কাজ, এটা উচিত নয়। তো আমার মনে হচ্ছে যেহেতু বিজেপির হাওয়া চলছে, আর বর্তমানে তোলাবাজ বলতে আমি যাকে বারবার যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছি, আমার মনে হচ্ছে যে এর সঙ্গে যেহেতু বর্তমানে রুলিং পার্টি হিসাবে বিজেপিকে মানুষ একটা ওয়ে আউট হিসাবে ভেবে নিচ্ছে, আর সেই ব্যানারের মধ্যে যিনি বসে আছেন তারই কোনো একটা অভিসন্ধিকে কাজে লাগানোর জন্য এটা আমার মনে হচ্ছে। এটা আমার কোনো প্রুফ নেই,
তাই অথেন্টিক বিষয়টা আমি বলতে পারবো না, যেহেতু আমার কাছে কোনো স্বচ্ছ প্রমাণ নেই। তবু এটা আমার অনুমান, কেননা এই গৌরাঙ্গ বিশ্বাস একজন সিভিক পুলিশ কর্মচারী, তিনি এটা করতে পারেন না। এবং এই স্বপ্নপুরাণের যে রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টা, সেখানেও অনেক কিছু মানে ত্রুটি আছে। আর এই ভোটের নিঘণ্ট বেঁচে যাওয়ার পরে এই ধরনের কাজ করা মানে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলকে ভোটের বাক্সে তাকে মানে সাহায্য করার জন্যই এটা প্রক্রিয়া। তাই আমার মনে হয়েছে এটা কমপ্লেন দেওয়া উচিত, এবং এটা আমাদের এসডিএম এবং নির্বাচন দপ্তরকে এটা দেখানোর জন্য আমি এটা অনুরোধ করেছি যে এই বিষয়টা তদন্ত করা হোক, এটুকুই। আপনার নাম? আমার নাম চন্দ্রমল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। आपका जो संस्था है, इस संस्था बारे में एसडीएम ऑफिस के सामने में कंप्लेन हुआ है, तो आप इस कंप्लेन के विषय में क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोलना चाहते हैं, जो कल को हम लोग कुष्टो कॉलोनी में जो छोटा छोटा बच्चा है, वो बच्चा लोग को खाना खिलाने के लिए एक परिवार हम लोग से मुलाकात किया था। उसका मम्मी मर गया था, तो बोला था उसका आत्मा का शांति के लिए हम लोग कुछ अनाथ गरीब बच्चा को खाना खिलाना चाहते हैं। इसका मैंने संस्था के ऊपर जो अभियोग लगाया गया, ये क्या ठीक है ना? ना, ये तो भित्तिहीन है, इसका कोई वजह नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई पॉलिटिकल का संग युक्त नहीं है। हम लोग सब दोस्त यार लोग मिलके किए हैं, तो इसका बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास है, जहाँ जहाँ काम किए हैं आप लोग देख सकते हैं। जहाँ कंप्लेन हुआ था उस संस्था की ओर से कोई तहकीकात हुआ है? हाँ, वहाँ एसडीओ से वहाँ से फ़ोन आया था, तो वो लोग गया था वेरिफिकेशन करने, लेकिन वो लोग को हम जो बोले वो जांच के देखा कि मेरे लोग का बात सही है, तो ऐसे कुछ नहीं मिला। हम लोग पुराना कपड़ा वहाँ दिए, और 40 जो बच्चे और एक परिवार मदद मतलब जो ब्लेम आपको ऊपर लगाया जा रहा है, ये टोटल भूल है, पूरा भूल है। हम लोग कंफर्म जहाँ बोलेंगे हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। आपका नाम? मेरा नाम गौरांगो विश्वास। आप उस संस्था के क्या हैं? हम प्रेसिडेंट हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।